Good morning to all of you. Myself Vijay. Welcome you all once again in Biology at Fingertips with Vijay. My dear friends, in the part 1 we have discussed the generation and conduction of, we are discussing the generation and conduction of nerve impulse. In the first discussion, in the part 1 I have discussed that what is an stimulus and what is an impulse. हमने डिस्कस किया कि इंपल्स क्या होती है. हमने सीखा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस विच इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल, जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल बेसिकली. तो एक इंपल्स इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस के रूप में जो एक स्टिमुलस के प्रति जनरेट हुई है उसे कहते हैं. मैंने कहा कि अगर नर्व इंपल्स नर्वस सिस्टम पे मूव करे तो उसे नर्व इंपल्स कहते हैं. It means it is affecting the nervous system, parts of the nervous system. If it is affecting the parts of the cardiac system like heart and moving over the cardiac muscles, then it is called cardiac impulse. Okay? So the impulses, they generate in response to stimulus. Clear है. आज मैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आपके साथ कंसेप्ट करने जा रहा हूं बेटा, और वो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल. द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल. मैं आपको, वैसे तो आप फिजिक्स में काफी डिटेल में पढ़ते हैं, फिजिक्स में आप काफी डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ा है आपने. मैं आपको फिर भी एक सिंप्लीफाइड मैनर में बता रहा हूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज, मैं सिंपल अगर बोलूं, मैं फिजिक्स के रूप में नहीं डिस्कस करना चाहूंगा. पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू चार्जेस. जो चार्ज वैल्यूज हैं, मान लीजिए ये मैं कोई ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, अगर इसके एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज है, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? सपोज इट इज 3 और 5, आई कैन ड्रॉ लाइक दिस. तो मान लीजिए कि आपके पास किसी ऑब्जेक्ट पे, इट इज एक्स ऑब्जेक्ट इज देयर, इसके दो जो साइड्स हैं, इनर एंड आउटर, उन पे चार्जेस हैं. व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीज चार्जेस? दिस इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर है बेटा? ऐसे ही ध्यान से सुनिएगा, ऐसे ही जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्या बोल रहा हूं मैं अभी तक? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, उसके, अगर आपको पता होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अगर मैं इनसाइड देखूं तो क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा, फ्लूइड इज साइटोप्लाज्म. I can draw it with the color chalks even. तो इसके इनसाइड में this is cytoplasm, and outside the plasma membrane there is extracellular fluid ECF. ठीक है? अब आप ध्यान से सुनिए. यूजली जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, यूजली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो किस शेप में होती है? वो पोलराइज्ड होती है. ध्यान से सुनना इस बात को. हम क्या कहेंगे इसको? पोलराइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा. पोलराइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब है
प्रॉब्लम। पोलराइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब है कि उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ठीक है, पोलराइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड, वन मोर वर्ड आई वांट टू ऐड हियर, इट इज आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग, क्या बोलेंगे, रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी। सो जो पोलराइज्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके ऊपर कोई भी स्टिमुलस अप्लाई नहीं हुआ होता है, वर्क नहीं कर रहा होता है, ओके, एंड इट हैव रेस्टिंग पोटेंशियल ओवर इट। जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो रेस्टिंग पोटेंशियल कहलाएगा। और ये पोटेंशियल कैसा होता है, आप ध्यान से सुनिएगा। रेस्टिंग पोटेंशियल के दौरान जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फेस, आपको पता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हैविंग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मैं दो लाइंस इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं कि वहां पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है। सो जो फेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कहां होगा, ईसीएफ की तरफ होगा, उस पे पॉजिटिव साइड होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। मैं यहां पे एक और बात मेंशन करना चाहूंगा आपके साथ। पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब ये नहीं है, पॉजिटिव चार्ज तो इसलिए होगा क्योंकि यहां पे पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं, जो सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो ईसीएफ में ज्यादा होता है। आप ध्यान से सुनिए इस बात को, सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कहां, ईसीएफ में। पर इसका यह मतलब नहीं है कि यहां पे नेगेटिव चार्ज होंगे ही नहीं। ओवरऑल चार्ज इज पॉजिटिव, यू नो, प्लस माइनस इज इक्वल टू minus. But if the position is like this, 3 positive ions and 1 negative charge is there, then what will the net output? It must be plus 2. ऐसा ही है ना बेटा? If it is like that, 2 positive and 3 negative, then the charge must be 1 negative. प्लस माइनस माइनस तब होता है, पढ़ा है ना आपने मैथ में भी। तो चार्जेस के बारे में मैं बता दूं कि नेगेटिव चार्ज भी होंगे यहाँ पे, लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होते हैं और इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेस पे जो ईसीएफ की तरफ को है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और सोडियम आयन ज्यादा होते हैं। द इनर फेस व्हिच इज टुवर्ड द साइटोप्लाज्म इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इट इज हैविंग ओवरऑल चार्ज नेगेटिव। चार्ज कैसे बेटा, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है बात की नहीं? और पोटाशियम आयन अमंग पॉजिटिव आयन, मैं पोटाशियम आयन यहां पर बता रहा हूं, इसका जरूरत है कुछ क्योंकि मैंने यहां पे सोडियम पोटेशियम बॉन्ड की डिस्कशन आपसे करनी है और भी चार्जेस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, पर पोटाशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई इनसाइड, ओके। ऐसा नहीं कि बाहर पोटाशियम आयन नहीं है, बाहर भी पोटाशियम आयन है, पर एज कंपेयर टू ईसीएफ यहां पे पोटेशियम आयन ज्यादा होते हैं। ऐसा नहीं सोडियम आयन नहीं होंगे, होंगे साइटोप्लाज्म में भी, पर साइटोप्लाज्म की अपेक्षा जो आपका ईसीएफ है उसमें सोडियम आयन ज्यादा होंगे। तो ऐसी मेम्ब्रेन, यूजुअली ऐसी मेम्ब्रेन है, सपोज कीजिए मैं भी आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन कहां है। आपका फेस है, आप अपने फेस को टच नहीं कर रहे हैं, कोई आपके फेस को टच नहीं कर रहा है, किसी ने आपके फेस पे थप्पड़ नहीं मारा है, तो आपको फील भी नहीं हो रहा है कि जैसे हमारे फेस पे कुछ मसल्स या ऐसे सेल्स होंगे, नहीं फील होता ना। कौन ध्यान करता है? हमें तब याद आती है जब किसी ने टच कर दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया। मैं आपको बता देता हूं कि किसी ने आपको अगर स्लैप कर दिया है तो क्या हुआ है, किसी ने स्लैप किया, स्टिमुलस इज वर्किंग देयर, वहां पे पहले क्या था, रेस्टिंग पोटेंशियल था, पता ही नहीं था कि चेहरे पे मसल्स भी हैं, पर जब किसी ने थप्पड़ मारा तो वो रेस्टिंग पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसमें, एक्शन पोटेंशियल में।
तो फिर व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? यही है वो वेव ऑफ डिपोलराइजेशन। स्टिमुलस के कारण वेव ऑफ डिपोलराइजेशन हुई, जनरेट, और हमें लगा कि किसी ने हमें मारा है। स्लैप करने की बात नहीं है, हमें हॉट लगता है, हमें कोल्ड लगता है, हमें कोई चीज ठंडी लगती है, गर्म लगती है, टेस्ट आता है। हर एक बार में क्या होता है बेटा? स्टिमुलस सप्लाई होता है और उस स्टिमुलस के बदले में इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होती है। मैं यहां पे जनरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन्स, इट इज कॉल्ड न्यूरिलेमा। ध्यान से सुनिएगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी? जो नर्वस सेल्स है, नर्व सेल है, न्यूरॉन्स है, उनकी, उसको न्यूरिलेमा कहते हैं। क्योंकि हम तो नर्व इंपल्स की बात कर रहे हैं। मैंने कहा था कि नर्व इंपल्स जो है वो किसके ऊपर मूव करेगी? नर्वस टिश्यू, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पे मूव करेगी, कहा था ना मैंने। तो वो न्यूरिलेमा पे मूव करेगी। या अगर मैं दूसरे कार्डियक, मैं यहाँ पे एक्चुअली आपको एक कॉमन डिस्कशन देना चाह रहा हूँ जिससे आप बात को समझ पाए। अगर वो कार्डियक टिश्यू होगा तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। अगर वो मस्कुलर सिस्टम पे आप मूव कर रहे हैं, मसल के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर वो न्यूरॉन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो न्यूरिलेमा उसको कह देंगे आप। एक ही बात है। तो नर्व इंपल्स विल मूव ओवर द न्यूरिलेमा। सो दिस इज एन व्यू ऑफ द न्यूरिलेमा। जब हमारे जो न्यूरिलेमा है उसके ऊपर कोई स्टिमुलस वर्क नहीं करता है, ध्यान से सुनिए आप। सो दिस इज द कंडीशन व्हेन, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल की जो पहली सिचुएशन आएगी, व्हेन नो स्टिमुलस इज देयर। जब कोई स्टिमुलस है नहीं तो जो न्यूरिलेमा है वो कैसी होगी? रेस्टिंग पोटेंशियल के साथ होगी, रेस्टिंग पोजीशन में होगी, पोलराइज्ड न्यूरिलेमा होगी। ठीक है। और ऐसे पोटेंशियल को रेस्टिंग पोटेंशियल भी कहते हैं या पोलराइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। क्लियर है? अब आप ध्यान से सुनते रहिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बता रहा हूं। हम एक बात देख पा रहे हैं कि इस समय न्यूरिलेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूरिलेमा के जो इनर साइड है उस पे नेगेटिव चार्ज है। जो भी चार्ज इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन के होगा उसकी वैल्यू उसी चार्ज के साथ आएगी। नेट चार्ज इज नेगेटिव, सो द वैल्यू ऑफ द रेस्टिंग पोटेंशियल और पोलराइजेशन पोटेंशियल मस्ट बी नेगेटिव। It must be negative, and it is usually the value is 70 millivolt. मैं अभी कुछ और भी बातें आपसे करूंगा। It must be 70 millivolt. पर मैंने पहले भी कहा कि अलग अलग स्टिमुलस के लिए अलग अलग से वेव ऑफ डिपोलराइजेशन क्रिएट होगा। और दूसरा जो न्यूरिलेमा है वो अलग अलग रीजन में है, इसलिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में है, तो वहां पे भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होगा। इसलिए जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसकी एक रेंज होती है, एंड दैट इज फ्रॉम, देखो यूजुअली कितनी है? 70 मिलीवोल्ट है बेटा। कितनी है? 70 मिलीवोल्ट है। और इट मस्ट वेरी अप टू -40 टू -90 मिलीवोल्ट। ये रेंज है। 40 भी होगी, 50 भी हो सकता है, 60 हो सकता है मिलीवोल्ट में। ओके, क्लियर है? अभी एक और बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। इसको मेजर कैसे करेंगे, कैसे मेजर करेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा कुछ नहीं करना होता। हम क्या करते हैं, मैं एक एक करके सारे के सारे पहलू आपसे डिस्कस करूंगा। हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। क्या लेंगे? 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एंड वी इमर्स 1 इलेक्ट्रोड इन द ECF
and other electrode in the cytoplasm. ऐसे हमने इमर्स कर दिया and we join these electrodes to the ऑसिलोस्कोप है वो ड्यूल बीम, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ड्यूल बीम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप ओसिया, ड्यूल बीम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से आप जोड़ेंगे। ये एक वोल्ट मीटर के रूप में काम करता है। ठीक है, आपने देखा होगा ना वोल्ट मीटर को, आपने वोल्ट मीटर को देखा ही होगा, ऐसे वैल्यूज लिखी होती हैं -20 -30 -40 लाइक दिस, सॉरी -20 -30 -40, इधर +20 +30 ऐसे करके +40, और एक इसमें नीडल लगी होती है और वो नीडल मूव करती है डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस। मैं सिंपल सी बातें बता रहा हूं कि हमने दो इलेक्ट्रोड इमर्स करने, वन इन ईसीएफ एंड वन इन द साइटोप्लाज्म, और उसको ड्यूल बीम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से जोड़ देंगे। वो एक वोल्टमीटर के रूप में काम करेगा और आपके पास जो वैल्यू है वो हमें वोल्टेज की पता लग जाती है। तो ये देखा गया कि जब एक मेम्ब्रेन रेस्टिंग पोजीशन में होती है, रेस्टिंग पोजीशन का मतलब है कि वो रेस्टिंग पोटेंशियल के साथ होगी, पोलराइजेशन पोटेंशियल के साथ होगी, इसका मतलब है कि उसके ऊपर कोई भी स्टिमुलस वर्क नहीं किया होता है। तो इस केस में जो वैल्यू आएगी वो -40 मिलीवोल्ट से लेके -90 मिलीवोल्ट तक होती है, और ऑन द एवरेज वो -70 मिलीवोल्ट होती है। क्लियर बात बेटा? अब क्या है, अब देखिए व्हेन a stimulus applied on this resting membrane, बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस बात को समझ पाते हैं तो आपको लगभग जो कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स है वो क्लियर हो जाए। When a stimulus applied on the resting membrane, क्या होता है, जब एक स्टिमुलस जो है वो इस मेम्ब्रेन पे आ जाता है। सपोज a stimulus will be there, a stimulus will be there over this membrane here, यहां पे एक स्टिमुलस आ गया। then what happened to this, see what happened to this, see, sorry, when stimulus is applied on the resting membrane, then what happen, then जब यहां पे हम देखेंगे, देखिए बच्चों, जब यहां पे स्टिमुलस अप्लाई होगा, ये स्टिमुलस अप्लाई होने से क्या होगा, इस मेम्ब्रेन के ऊपर, न्यूरिलेमा के ऊपर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, आयन चैनल्स होते हैं, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था, आयन चैनल्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, एंड दीज आयन चैनल्स दे हैव द पोर्स, जिनके थ्रू आयंस मूव करते हैं। तो जब एक स्टिमुलस इसके ऊपर अप्लाई हुआ, दिस स्टिमुलस, एनी काइंड ऑफ स्टिमुलस, एनी फोर्स, एनी केमिकल, एनी सब्सटेंस, ये कुछ भी हो सकता है। आपने किसी चीज को टेस्ट किया, आपने किसी वर्ड को सुना, आपने कोई चीज देखी, आपने किसी चीज को स्मेल किया, आपको मैकेनिकल शॉक हुआ, आपको चोट लगी, इट कैन एनी, आपको इलेक्ट्रिकल करंट लगा, आपको ठंडा लगा, आपको गर्म लगा, ऑल ऑफ दीज आर अ सॉर्ट ऑफ द स्टिमुलस, ये सारे के सारे स्टिमुलस है। जब बेटा स्टिमुलस इसके ऊपर अप्लाई होगा तो क्या होगा, दिस मेम्ब्रेन on application of stimulus on resting membrane, membrane ध्यान से सुनिएगा, और न्यूरिलेमा, membrane और न्यूरिलेमा became permeable to, this is very important to know, permeable to sodium ions,
अभी तक सोडियम आयन बाहर इसलिए ज्यादा थे क्योंकि वो अंदर मूव नहीं कर पाते थे, उनके लिए परमिएबिलिटी नहीं था, वो मेम्ब्रेन उनको अलाउ ही नहीं करती थी। परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एन मेम्ब्रेन टू अलाउ सम सब्सटेंसेस, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर आने जाने को जो मेम्ब्रेन अलाउ करेगी किसी भी सब्सटेंस को, उस एबिलिटी को परमिएबिलिटी कहते हैं। तो अब क्या हुआ, अब सोडियम आयन दे विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड, होंगे ना बेटा। तो देखिए अब जब स्टिमुलस सप्लाई हो गया, मैं यहीं पे समझा दूं या मैं यहां ड्रॉ करके बताऊं, आपके पास तो डिपेंड करता है क्या बोलेंगे। चलो मैं यहीं कर देता हूं। व्हाट हैपन, दिस इज द मेम्ब्रेन, इट इज हैविंग कौन सा पॉजिटिव चार्ज देयर, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इज देयर एंड ओवरऑल इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज है। क्या चीज है, नेगेटिव चार्ज है बेटा, यहां पे क्लियर है। अब देखिएगा हमने बोला कि जब स्टिमुलस सप्लाई हुआ तो क्या चीज बेटा मूव करना अंदर शुरू करेगी, क्योंकि मेम्ब्रेन तो परमेबल हो चुकी है। सोडियम आयन विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड, सोडियम आयन स्टार्ट मूविंग इनसाइड, आ जाएंगे बेटा, क्योंकि मेम्ब्रेन अब उसके लिए परमेबल हो चुका है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब इसके कारण क्या होगा, जब मेम्ब्रेन जो है वो परमेबल हो गया था और सोडियम आयन जो है वो मूव कर गए, तो आप देखिए क्या होगा बेटा, आपको पहले ही पता है कि यहाँ पे तो इस साइटोप्लाज्म में पहले से ही पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, पोटेशियम आयन तो पहले ही ज्यादा थे। अब सोडियम भी अंदर आ गए, इसका मतलब कि अब मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए। क्या हो गए, पॉजिटिव आयन तो ज्यादा नहीं हो गए क्योंकि सोडियम पहले ही ज्यादा थे और पोटेशियम अब और आ गए। तो अब जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो आप देखेंगे वो क्या चेंज आ जाएगा बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी हियर नाउ द ओवरऑल चार्ज ऑफ द मेम्ब्रेन, न्यूरिलेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज न्यूरिलेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोडियम आयन भी अब अंदर आ चुके हैं, पोटेशियम आयन पहले ही अंदर थे, अब जो पॉजिटिव चार्ज हैं अब वो अंदर ज्यादा हो चुके हैं और इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा अंदर हो जाएगा। कहां, द पॉजिटिव चार्ज विल बी मोर हियर। अब इस चीज को समझिए, जो पॉजिटिव चार्ज है अब वो अंदर हो चुका है ज्यादा, कहां, साइटोप्लाज्म में। This is cytoplasm, it is having more positive charge as compared to the ECF, and the ECF have the negative charge, my dear friends. This is extracellular fluid having negative charge. तो क्या हुआ, आप देख रहे हैं रिवर्सल ऑफ चार्जेस हुआ है। अब नेचुरली जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो गया। यही जो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। क्या कहेंगे बेटा, एक्शन या सुनना ध्यान से, एक्शन कहेंगे या डीपोलराइजेशन पोटेंशियल। ध्यान से सुनना, मैं डेफिनेशन और अब आपको क्लियर बताऊंगा। Action or depolarization potential will be there. And what is the depolarization potential? It is the difference over these the membrane part toward the ECF and toward the cytoplasm. अब आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म की तरफ को पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जो एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, ध्यान से सुनिएगा, जो एक्शन पोटेंशियल मैंने बोला था कि जो चार्ज इनर साइड पे होगा वही उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है। तो एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि पहले इनर साइड पे नेगेटिव था इसलिए रेस्टिव पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव थी। अब एक्शन पोटेंशियल के टाइम क्योंकि अंदर जो है वो क्या है बेटा, बोल दीजिए, वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है? और जो वैल्यू है उसकी जो रेंज है मैं आपको बता दूं एक्शन पोटेंशियल में, इट इज +20 मिलीवोल्ट टू, जो एवरेजली जो रहता है वो कितना है
प्लस 20 मिली वोल्ट टू प्लस 30 मिली वोल्ट, और ज्यादा से ज्यादा वो रहेगा अप टू प्लस 60 मिली। समझिए बात कि एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ये एक्शन पोटेंशियल जो है ये वेव, आप देखिए किस चीज की वेव है, जो केमिकल के अंदर के आयंस अंदर के और उनके कारण एक इलेक्ट्रिकल वेव जनरेट हुई, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, इसे ही तो इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव ऑफ डिपोलराइजेशन कहा जाता है, और इसे एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। और अब जो मेम्ब्रेन है पहले कैसी थी, पोलराइज थी, अब मेम्ब्रेन को हम कहेंगे डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनिएगा बेटा, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। डीपोलराइज्ड मेम्ब्रेन या न्यूरिलेमा, व्हाट यू कैन से माय डियर फ्रेंड। अगर नर्व इंपल्स की बात कर रहा हूं तो डीपोलराइज्ड न्यूरिलेमा कहेंगे, क्लियर है, अदरवाइज मेम्ब्रेन। तो अब आपको पता लग गया कि पोलराइजेशन पोटेंशियल था पोलराइज्ड मेम्ब्रेन में, क्योंकि जब स्टिमुलस अप्लाई हुआ तो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हुई और उसके कारण क्या हुआ, मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, उसके ऊपर एक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन जिसे एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है, वेव ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल डिस्टर्बेंस, ये जनरेट हुई जिसे नर्व इंपल्स कहा जाता है, और उसकी वैल्यू प्लस 20 मिली वोल्ट टू प्लस 30 मिली वोल्ट होती है, और अप टू प्लस 60 मिली वोल्ट वो हो सकता है। ये जो स्थिति जब स्टिमुलस कंडक्ट हुआ किसी भी मेम्ब्रेन पे, इसे एक्साइटेशन कहते हैं। स्टिमुलस क्या करता है, वो एक्साइटेशन करता है, दैट इज द वर्किंग स्टेट ऑफ द मेम्ब्रेन। तो वर्किंग स्थिति में है। जब कभी भी स्टिमुलस हुआ उसने क्या किया, एक वेव ऑफ डिपोलराइजेशन पैदा की, एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। जब तक बेटा एक्शन पोटेंशियल रहेगा तब तक आपको ये लगता रहेगा कि स्टिमुलस जो है वो अप्लाई हुआ है। ठीक है ना, आपने सुना, कभी सुना होगा कि उसको जोर का झटका लगा है, आघात, ट्रॉमा। ट्रॉमा, ट्रॉमा मीन बड़े जोर का झटका, और सुनते हैं कि उस झटके से उसकी याददाश्त चली गई, याददाश्त चली गई। आपने केवल फिल्मों में सुना होगा, पुरानी फिल्मों में यूजली सीन आता था, वो कोई आदमी अगर खून करता होता हुआ किसी का देख ले तो उसको पूरी उम्र भर लगी रहती थी, खून 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 खून। वो एक पर्टिकुलर जो उस टाइम पता क्या हुआ उस व्यक्ति में, कि उस आदमी ने वो चीज देखी कि किसी का खून हो गया, उसने कभी देखा नहीं था जीवन में, ये बड़ी विकट स्थिति थी। उसके दिमाग में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ वो था कि किसी का खून हो गया, वो हैरान था। ठीक है, अब उसका जो एक्शन पोटेंशियल वो वहीं पे फिक्स हो गया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, वो वहीं पे फिक्स हो गया। अगर किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का अगर एक्शन पोटेंशियल उसी पोटेंशियल पे फिक्स हो जाता है, अगर वो अगर मान लीजिए 30 मिली वोल्ट हुआ है, अगर वो 30 मिली वोल्ट पे ही फिक्स हो जाता है तो उस आदमी को वही बात कंटिन्यूसली उसके दिमाग में चलती रही, क्योंकि उसके दिमाग में तो वो चीज जनरेट हो चुकी है। उसको लगेगा खून खून खून। ये जो मेमोरी लॉस है, दिस इज द लॉस ऑफ मेमोरी माय डियर फ्रेंड। लोगों की याददाश्त इसीलिए चली जाती है, उनको कोई और बात याद ही नहीं आती है, उनको वही बात याद रह जाती है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल। पर हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। आपको किसी ने ब्लो किया, मारा, प्यार से मार दिया थप्पड़, तब तो आपको लगा कि नहीं थप्पड़ मारा है, मारा थप्पड़। थोड़ी देर के बाद आप भूल जाते हैं कि किसी ने हमें मारा नहीं था। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, अभी अगले डिस्कशन में दोबारा समझाऊंगा ये क्यों हुआ। जब स्टिमुलस अप्लाई होता है तो मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो चेंज होती है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। विद इन सम टाइम दिस एक्शन पोटेंशियल विल अगेन चेंज टू, ध्यान से देखिएगा, पोलराइजेशन पोटेंशियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मल याददाश्त में ये बड़ा जरूरी है कि आपका एक्शन पोटेंशियल दोबारा से किसमें, पोलराइजेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाए, तब तो नॉर्मल होगी स्थिति। आपको वो बात भूल गई, आपको और बातें भी याद रहेंगी। पर जिसकी कैसेट यहां फंस गई,
पहले आते थे ना टेप रिकॉर्ड्स, उनकी कैसेट फंस जाती थी हैं, तो वो वही वर्ड रिपीट होता रहता था। बिल्कुल वैसा ही है, इसी तरह कैसेट फंसने वाली बात बोल रहा हूँ बेटा। तो अगर किसी का एक्सेल पोटेंशियल जो फिक्स हो जाता है, इस स्थिति में उस आदमी की याददाश्त चली जाएगी। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देयर आर टू मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आई एम डिस्कसिंग बेसिकली द टॉपिक ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बताया था मैंने। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज नथिंग, इट इज द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस over the plasma membrane in different kind of the situations, whether the stimulus is present or not. स्टिमुलस है या नहीं है, इसके बेस पे जो मेम्ब्रेन के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है। देयर आर टू मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली, वन इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और द पोलराइजेशन पोटेंशियल, एंड वन इज द एक्शन पोटेंशियल एंड द डीपोलराइजेशन पोटेंशियल। क्लियर है? The resting membrane potential at the average of minus 70 millivolt, varying from minus 40 millivolt to minus 90 millivolts, minus shows that negative charge is toward the cytoplasm on the inner face of the plasma membrane toward the cytoplasm, while the action potential or the depolarization potential have the positive value, indicating that there is a positive charge over the inner face of the plasma membrane toward the cytoplasm, and the negative on this. क्यों पॉजिटिव नेगेटिव होता है मैंने आपको समझाया। ओके, तो दिस इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। माय डियर फ्रेंड्स, अगली डिस्कशन में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे नर्व इंपल्स मूव करती है, और एक और पहले उससे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे पोलराइजेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट होता है, मतलब हमारी जो याददाश्त है वो नॉर्मल कैसे रहती है, और कुछ लोगों में कैसे याददाश्त चली जाती है उसको मैंने आज आपको बताया। तो व्हाई देयर इज अ मेमोरी लॉस, it is due to the fixing of the action potential, उसका वो polarization potential द्वारा से भी एस्टैब्लिश ही नहीं हो रहा है। तो with this I am ending the today discussion. We will meet in the next discussion with the more elaboration of the generation and conduction of impulse topic, and till then subscribe my YouTube channel Biology at Fingertips with Vijay. Press the bell icon for more new videos. उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। अगली चर्चा में मिलूंगा और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय टू ऑल, थैंक यू।